हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से आज एक ऐसी इंटरेस्टिंग मेजर वीडियो के साथ, और इसमें हम जानने वाले हैं दोस्तों कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो अभी पेपर चल रहे हैं उनमें दोस्तों प्रमुख नदियों के बारे में पूछा जा रहा है। प्रमुख नदियों से काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं। हर शिफ्ट में आप उठा के देखोगे तो प्रमुख नदियों से संबंधित प्रश्न हैं। तो दोस्तों ये पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि प्रमुख नदियों से संबंधित पार्ट 1 में पहले लेके आ चुका था। उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने कराए थे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे और आपने भी बहुत ही अच्छे तरीके से उसे देखा, बहुत अच्छे प्यार दिया। इसीलिए मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ कि आज आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। तो जितने भी क्वेश्चन आपके उसमें रह गए थे पार्ट 1 में, वो पार्ट 2 में लेकर आया हूँ। पार्ट 2 उससे भी कई गुना बेहतर होने वाला है दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूँ, और ये प्रश्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण आने वाले, जिनका पेपर है आगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न है दोस्तों। इनको आपको रट के जाना है दोस्तों। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले, इसमें हम पूरी नदियों को आज क्लियर करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किस तरीके से आ सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर शिफ्ट में आ रहे हैं, इसलिए रट के जाना। और चाहो तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। बता दूंगा कहाँ पे पीडीएफ मिलेगा लास्ट में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना लास्ट तक, क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम आ चुके हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो आज का जो फर्स्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। यहाँ पे ये पूछा गया दोस्तों, ठीक है, कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी यहाँ पे पूछा गया है। तो बताइए कौन सी है। तो वो है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए गोदावरी, कृष्णा, महानदी या गंगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो होने वाला है कि भारत की सबसे बड़ी नदी वो है दोस्तों गंगा। मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। और यहाँ पे जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है वो है दोस्तों यहाँ पे गोदावरी। आपको ध्यान रखना है, ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है। और तीसरे नंबर की अगर सबसे बड़ी नदी पूछे तो वो है दोस्तों कृष्णा। ये आपको ध्यान रखना है, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, दूसरे नंबर गोदावरी है, तीसरे नंबर कृष्णा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है, कौन सा होने वाला है, देखिए यहाँ पे वो होने वाला है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पे बताना है आपको दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पे जो कांस्टेबल का भी पेपर चल रहा है उन्होंने पूछा था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आज मैं उसी के यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी को तो जमुना के नाम से जाना जाता था, उसका आंसर है। लेकिन यहाँ पे मैं गंगा को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पद्मा, यमुना, मेघना या सांगपो, ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को यहाँ पे क्या कहा जाता है? जमुना। ये आपकी परीक्षा में आ चुका है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं सांगपो किसको कहा जाता है? सांगपो ब्रह्मपुत्र को ही कहा जाता है, लेकिन तिब्बत में कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है कहाँ पे? तिब्बत में। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होने वाला है दोस्तों, कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ही इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? देखो, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों की जब जलधारा मिलती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे दोस्तों मेघना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मेघना के नाम से। यहाँ पे जब गंगा और ब्रह्मपुत्र की दोनों धारा मिलेंगी तो वहां पे दोस्तों मेघना के नाम से उन्हें जाना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं जो काफी इंपोर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? बताइए, विनाशक नदी किसे कहा जाता है? यहाँ पे आपको बता रहा है। ऑप्शन दिया है गंगा, ब्रह्माणी या कोसी या फिर दामोदर। किस नदी को यहाँ पे विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है ये आपको दोस्तों बताना है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, जो विनाशक नदी के नाम से जिस नदी को जाना जाता है वो जाना जाता है दोस्तों यहाँ पे कोसी नदी को। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? विनाशक नदी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और इसे यहाँ पे जो कोसी नदी है उसे बिहार का शोक कहा जाता है। कहाँ का दोस्तों? बिहार का शोक कहा जाता है इस कोसी नदी को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शोक या अभिशाप कहा जाता है इसे बिहार का। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, जो ब्रह्माणी नदी है, ब्रह्माणी, उसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। किसका दोस्तों? उड़ीसा का शोक यहाँ पे कहा जाता है ब्रह्माणी नदी को, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ब्रह्माणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। और अगर पूछे कि यहाँ पे कोसी नदी को किसका शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक यहाँ पे कोसी नदी को कहा जाता है। तो जो विनाशक नदी है यहाँ पे वो कोसी नदी है। कोसी नदी ज्यादा खतरनाक है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा ही परिवर्तित हो जाती है, बिहार को ज्यादा प्रभावित कर देती है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों वो है यहाँ पे कि इनमें से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? बताइए दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ये आपके सामने प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन दिया है महानदी, कावेरी नदी,
और यहाँ पे गोदावरी या कृष्णा, किस नदी को यहाँ पे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों मैं बता दूं, कावेरी जो नदी है उसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, क्योंकि ये पवित्र मानी जाती है। ठीक है, पवित्र नदी है। तो कौन सी? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पे अपन नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। और लेकिन इससे पहले एक बात और सुन लो, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी यहाँ पे कौन सी है पूछे तो यहाँ पे गोदावरी है। दक्षिण भारत की अगर सबसे लंबी नदी पूछे तो यहाँ पे गोदावरी है, और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। लेकिन एक बात और सुन लो, अगर पूछे दक्षिण गंगा अगर पूछे दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? देखो, दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण गंगा में अंतर है दोस्तों। अगर दक्षिण गंगा पूछे, दक्षिण गंगा, तो यहाँ पे गोदावरी को ही कहा जाता है दक्षिण गंगा, और बृहद गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा यहाँ पे कावेरी है, लेकिन दक्षिण गंगा यहाँ पे गोदावरी है, ध्यान रखना। और इसे बृहद गंगा के नाम से भी गोदावरी को जाना जाता है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, ये तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैं कह रहा हूँ ना दोस्तों, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हो वो ना आए, मैं जो कह रहा हूँ वो जरूर आएगा, जरूर आ जाए दोस्तों, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अपन देख लेते हैं। भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, ये आपको बताना है। बताइए, भारत की लवण नदी यहाँ पे कौन सी है, वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भारत की लवण नदी है वो है दोस्तों लूनी नदी। लूनी नदी यहाँ पे होने वाली है, वो भारत की लवण नदी है। भारत की लवण नदी कहा जाता है, लूनी नदी को ध्यान रखना आप। ठीक है दोस्तों, और ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न होने वाले हैं, इसीलिए अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया दोस्तों गंगा, गोदावरी, महानदी या ताप्ती, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो ताप्ती है वो यहाँ पे क्या है, डेल्टा नहीं बनाती है। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। और एक और बात बता दूं, ताप्ती और नर्मदा ये दोनों ही एक ऐसी नदी है दोस्तों जो यहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ताप्ती और नर्मदा दोनों ही डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो ये दोनों नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो है कि निम्न में से कौन सी नदी ईस्वीचरी नहीं बनाती है? मतलब ईस्वीचरी नहीं बनाती। जो ईस्वीचरी है दोस्तों, उसका मतलब ये होता है, ईस्वीचरी बनाने का मतलब जैसे कि जो नदियाँ जाती हैं वो यहाँ पे समुद्र में मिलने से पहले एक अन्य स्थान पे यहाँ पे ऐसे मिल जाती हैं, और ये मिल करके यहाँ पे ये समुद्र में चली जाती हैं। ठीक है, ये सारी मिल करके, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ईस्वीचरी कहते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो जो ईस्वीचरी है वो कौन सी नदी नहीं बनाती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है, बताइए नर्मदा या ताप्ती या मांडवी या महानदी। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, जो महानदी है वो यहाँ पे ईस्वीचरी नहीं बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, महानदी है वो ईस्वीचरी नहीं बनाती है। ऐसे प्रश्न दोस्तों पूछ सकता है भी आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है कि क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ये यहाँ पे आपको बताना है कि जो क्षिप्रा नदी है वो निम्न में से किसकी सहायक नदी है। बताइए, बताइए गोदावरी, चंबल, महानदी या नर्मदा। तो यहाँ पे जो चंबल होने वाली है दोस्तों, वो यहाँ पे चंबल जो होने वाली है वो क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की यहाँ पे सहायक नदी है क्षिप्रा, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों बता दूं, जो क्षिप्रा नदी है वो कहाँ से यहाँ पे क्षिप्रा नदी है, ठीक है दोस्तों, वो यहाँ पे चंबल की सहायक नदी है। और ये भी आपको बताना है कि क्षिप्रा नदी है वो कहाँ से निकलती है, ये आपको दोस्तों बताना है। और कहाँ पे जाके यहाँ पे मिलती है, तो वो जो दोस्तों उज्जैन में जाकर के ये कहाँ पे चंबल से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। उज्जैन में जाकर के ये चंबल से मिलती है क्षिप्रा नदी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है कि निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है? यहाँ पे ये आपको बताना है कि बताइए अमरकंटक के पठार से यहाँ पे कौन सी नदी यहाँ पे निकलती है, ये आपको बताना है। यहाँ पे दिया नर्मदा, सोन, जोहिला या उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं, ये तीनों ही ऐसी नदी हैं जो यहाँ पे अमरकंटक के पहाड़ से निकलती हैं, आपको ध्यान रखना, या पठार से, अमरकंटक का जो पठार है उससे यहाँ पे तीनों ही नदियाँ निकलती हैं, गंगा, सोन और जोहिला नदी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे जो ऑप्शन है वो दोस्तों राइट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे होने वाला है दोस्तों कि बताइए दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों दक्षिण भारत की दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां, उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको दोस्तों बताना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, मैंने कहा था कावेरी जो नदी है वो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी है भारत की गोदावरी, और जो गंगा है दोस्तों, गंगा भारत की फर्स्ट सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में जो गोदावरी है
वो सबसे लंबी नदी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों वैसे ही प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, परीक्षा जैसा ही ये पैटर्न होने वाला है, तो इन्हें ध्यानपूर्वक देखना, लास्ट तक देखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ही होने वाली है। देखिए यहाँ पर दिया बैनगंगा और तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। जो बैनगंगा है और पैनगंगा किसकी दोनों सहायक नदियां हैं, ये आपको दोस्तों बताना है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों बता दूं, जो बैनगंगा है और पैनगंगा है, ये दोनों ही दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी है। बैनगंगा और पैनगंगा, ध्यान रखना। आपको अगर क्वेश्चन आ गया पैनगंगा, आप जानते हो कि पैनगंगा सहायक नदी है, लेकिन दोनों में कन्फ्यूज हो सकता है। दोनों को देख लो, दोनों बैनगंगा पैनगंगा दोनों ही यहाँ पे गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो यहाँ पे होने वाला है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी बताना है जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे दोस्तों एक कंडीशन लगा दी। अब उसने पूछा भारत की सबसे लंबी नदी, तो वो तो गंगा है, लेकिन उसने कहा है कि जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित होने चाहिए। मतलब निकलती भी भारत से हो और वो समाप्त भी कहाँ पे होती हो, भारत में, ऐसी नदी हमें बताना है। ठीक है, तो वहां पे दोस्तों यहाँ पे गोदावरी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। गोदावरी भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी जब ऐसे पूछा जाए कि उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही हो, तो वो दोस्तों यहाँ पे गोदावरी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। और वैसे अगर पूछे नॉर्मली तो वहां पे गंगा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे दिया है कि बताइए कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। कावेरी जो जल विवाद है दोस्तों वो किन दो राज्यों के बीच में है, ये हमें दोस्तों बताना है। ठीक है, यहाँ पे दिया दोस्तों आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु या कर्नाटक तथा तमिलनाडु, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों बता दूं, कर्नाटक और जो तमिलनाडु हैं उन दोनों के बीच में क्या है, कावेरी जल विवाद चल रहा है। कावेरी जल विवाद किसके बीच में है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि ऐसे ही प्रश्न दोस्तों पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। बताइए, विश्व का जो बृहत्तम डेल्टा है वो किन नदियों से यहाँ पे निर्मित होता है, ये आपको बताना है। मतलब कौन सी नदियां हैं जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे बनाती हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है। यहाँ पे देखिए पहला दिया है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, और यहाँ पे दिया है मिसिसिपी एवं मिसौरी द्वारा, या यांगसी और क्यांग द्वारा, या गंगा सिंध द्वारा बताना है आपको। ठीक है, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, जो बृहद डेल्टा बनाती हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, वो दोस्तों दो नदियां बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे दो नदियां बनाती हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर के दोस्तों। और इसका मैं बताऊं कि इस जो ये जो बड़ा डेल्टा बनाती हैं, उस डेल्टा का नाम क्या है दोस्तों, तो उस डेल्टा का नाम है दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा दोस्तों, सुंदरवन का डेल्टा यहाँ पे होने वाला है, ये आप ध्यान रखना, सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा यहाँ पे ये होने वाला है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर के सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। और आपको दोस्तों कमेंट में मेरे को ये बताना है कि बताइए सुंदरवन का जो डेल्टा है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे जब ये मिलती हैं तो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, कहाँ ये गिरती हैं तो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो होने वाला है कि बताइए भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। जो भारत और नेपाल है उन दोनों के मध्य बताइए कौन सी नदी है वो सीमा बनाती है, ये आपको दोस्तों बताना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, जो काली नदी है दोस्तों, यहाँ पे काली नदी जो आपको दिख रहा है, काली नदी जो है वो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाने का काम दोस्तों करती है। यहाँ पे सीमा बनाती है भारत और नेपाल के मध्य, ये है दोस्तों काली नदी। आपको ध्यान रखना है, ये काली नदी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, और एक बात और बता दूं, जो काली नदी है उसे यहाँ पे महाकाल के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे काली गंगा या शारदा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना। अगर आ जाए बताइए शारदा के नाम से किसे जाना जाता है तो वो काली नदी है, अगर आ जाए काली गंगा के नाम से किसे जाना जाता है तो भी काली नदी है, अगर आ जाए महाकाल के नाम से किसे जाना जाता है तो काली नदी को जाना जाता है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो क्या होने वाला है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है झेलम या रावी। ठीक है, यहाँ पे दिया चिनाब और व्यास या सतलज, ये सभी यहाँ पे ये दिया। तो आपको दोस्तों बता दूं, जो सिंधु नदी है उसकी ये सभी दोस्तों सहायक नदियां हैं, झेलम, रावी, चिनाब, व्यास और सतलुज, और ये सभी यहाँ पे क्या है, सभी यहाँ पे सिंधु नदी की सहायक नदियां, ये दोस्तों आपको बताना है। लेकिन दोस्तों ये भी बताना है आपको कि जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियों में से सबसे छोटी नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में होता है, और भारत में ही ये सिंधु नदी मिल जाती है, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, ये कमेंट में मेरे को बताइए कौन सी सबसे छोटी नदी है जिसका क्या है उद्गम भारत में होता है, और जो
भारत में ही सिंधु नदी से दोस्तों मिल जाती है, ये आपको दोस्तों बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है कि कौन सी नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, बताइए कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये आपको दोस्तों बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं, जो भ्रंश घाटी से होकर जो बहती है वो है दोस्तों नर्मदा। कौन सी नदी दोस्तों? नर्मदा यहाँ पे होने वाली है, वो दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और एक और बात बता दूं, नर्मदा और ताप्ती दोनों ही नदियां ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ पार्ट फर्स्ट में कि भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, नर्मदा और ताप्ती। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है, बताइए सिंधु जल समझौता कब हुआ था? बताओ सिंधु जल जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था, ये आपको दोस्तों बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया 1947, 1955, 1950 या 1960। तो यहाँ पे दोस्तों बता दूं, सिंधु जल जो समझौता हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1960 में। कब हुआ दोस्तों? 1960 में क्या हुआ था? सिंधु जल समझौता हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन कौन से देश के बीच में हुआ था? तो ये हुआ दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। भारत पाकिस्तान के बीच में 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें बताइए आप कौन सी वो नदियां हैं जिनका इस्तेमाल भारत करेगा और कौन सी जो नदियां हैं जिनका इस्तेमाल क्या है यहाँ पे पाकिस्तान करने वाला है, ये आपको देखना है, ये आपको दोस्तों बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बताना है कि कौन सी नदियां जिनका इस्तेमाल भारत करता है और कौन सी नदियां जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है सिंधु जल समझौता में, ये आपको मेरे को कमेंट में बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो दिया दोस्तों वो दिया, बताइए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पर है? मतलब जो माजुली द्वीप है वो किस नदी पर है, ये आपको दोस्तों बताना है मेरे को। ठीक है, ठीक है, तो माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो ये दोस्तों मैं बता दूं, जो माजुली द्वीप है वो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी पर यहाँ पे माजुली द्वीप है। और ये किस राज्य में है अगर पूछे तो ये असम में है। किस राज्य में दोस्तों? असम में है जो माजुली द्वीप। जो माजुली द्वीप है दोस्तों वो कहाँ पर है? वो है दोस्तों असम में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि माजुली द्वीप कहाँ पर है। माजुली द्वीप है असम में। कहाँ पे दोस्तों? असम। ये आपको ध्यान रखना, किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र पर, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों तो आज के नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो आज का दोस्तों जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो है कि निम्न में से कौन सी दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं? बताइए पश्चिम की ओर कौन सी दो नदियां हैं वो बहती हैं? तो नर्मदा, ताप्ती, चंबल या क्षिप्रा, बताइए गोदावरी या महानदी या कृष्णा या कावेरी। तो आपको पता है दोस्तों कि नर्मदा और ताप्ती जो हैं वो ऐसी दो नदियां हैं जो दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदियां बहती हैं? यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती दोनों ही नदियां ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। कहाँ पे दोस्तों? अरब सागर में जाकर के ये दोस्तों गिर जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है कि बताइए भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध, जो लंबा बांध है भारत का सबसे लंबा बांध यानी जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर है, ये दोस्तों आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये यहाँ पे दिया है दोस्तों महानदी, नर्मदा, गंगा या गोदावरी। तो यहाँ पे दोस्तों बता दूं जो महानदी है उस पर यहाँ पे हीराकुंड बांध स्थित है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि महानदी पर कौन सा बांध स्थित है? हीराकुंड बांध यहाँ पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न अगर मैं आपको बात करूँ नेक्स्ट प्रश्न की, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए भारत का प्रसिद्ध बांध भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर? आपको बताइए भांगड़ा नागल जो बांध है वो किस नदी पर यहाँ पे स्थित है, ये आपको दोस्तों बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं जो भांगड़ा नागल बांध है वो है दोस्तों यहाँ पे सतलुज नदी पे। किस पे दोस्तों? यहाँ पे जो सतलुज नदी होने वाली है उस पे यहाँ पे भांगड़ा नागल बांध यहाँ पे उपस्थित है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। भांगड़ा नागल बांध किस पे है? सतलुज नदी पे। और सतलुज किसकी सहायक नदी है? सतलुज दोस्तों सिंधु की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है, आपको ध्यान रखना। और सिंधु और सतलुज दोनों ही मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत से, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो होने वाला है कि बताइए मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? मतलब जो मंदाकिनी है और अलकनंदा है उसका जब संगम होता है तो उस स्थल को किस नाम से यहाँ पे जाना जाता है? यहाँ पे दिया दोस्तों रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग या विष्णुप्रयाग। तो यहाँ पे जो मंदाकिनी और अलकनंदा है वो दोस्तों रुद्रप्रयाग के नाम से इन्हें जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि जो रुद्रप्रयाग के नाम से जानी जाती हैं वो जानी जाती हैं अलग या मंदाकिनी और अलकनंदा। ठीक है, और जो देवप्रयाग के नाम से जानी जाती हैं वो भागीरथी और जब अलकनंदा दोनों मिलती हैं तो वहाँ देवप्रयाग बन जाता है, यहाँ से गंगा नदी बन जाती है। ठीक है, और अगर कर्णप्रयाग की बात करूँ तो ये पिंडर और अलकनंदा के नाम से, या पिंडर और अलकनंदा दोनों जब नदियां मिलती हैं तो कर्णप्रयाग बनाती हैं। और अगर विष्णुप्रयाग की बात करूं तो धौलगंगा और यहाँ पे अलकनंदा दोनों जब मिलती हैं तो क्या बनाती है? यहाँ पे विष्णुप्रयाग दोस्तों बनाती हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं एक और प्रयाग की बात करूं जो मैंने लिख नहीं पाया, लेकिन वो है नंदप्रयाग दोस्तों। नंदप्रयाग ध्यान सुनना, जो नंदप्रयाग है वो अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों मिलकर के यहाँ पे नंदप्रयाग बनाती है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अलकनंदा और
मंदाकिनी मिलकर के नंद प्रयाग भी बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी प्रयाग याद कर लेना, ये प्रश्न में आ सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है कि निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर बिहार के पास गंगा में शामिल हो जाती है। बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो तिब्बत से निकलती है, तिब्बत में नेपाल और चीन जो सीमा है वहाँ से दोस्तों निकलती है, और हजारीपुर बिहार में, हजारीपुर जो बिहार में जो हजारीपुर है उसके पास गंगा नदी में जो शामिल हो जाती है, वो यहाँ पे कौन सी नदी है ये आपको दोस्तों बताना है। तो वो दोस्तों बता दूं, जो गंडक नदी है वो यहाँ पे तिब्बत से निकलती है, और गंगा नदी मिल जाती है भारत में आकर के बिहार में, यहाँ पे हजारीपुर में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के इतने ही प्रश्न थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कैसे लगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये मेरे को कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आने लायक प्रश्न लगे हो दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलूंगा ऐसे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, आप मेरे को ये भी बता दिया करें कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाने का दोस्तों प्रयास जरूर करूंगा। ठीक है, आप मेरे को टॉपिक बता दो, कमेंट में आप बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।